कि वो जिसके तरफ से रहते हैं तो उनके दल पार्टी के लोग उनको आगे कर देते हैं कि आपका काम है कि जितना ललकारना हो ललकारते रहिए, झूठा तो ललकारना, होना जाना तो कुछ है नहीं। तो वो ललकारने का काम अच्छा कर लेते हैं, और लेकिन उनको यह नहीं पता है कि ललकारने वाला ही बाद में खत्म हो जाता है। कब त्याग किया? अपने समाज के लिए कोई त्याग किया है? जब से सत्ता में है एक भी राजभर को एक नौकरी दिलवाए हैं? उठे आप परेशान है यहाँ। अरे अखिलेश यादव को से कितना आप मतलब रग लगाए कि दिवालियापन हो गया का कि खाली अखिलेश अखिलेश चिल्लाते हैं आप। अरे जहां आप हैं वहीं योगी योगी चिल्लाइए, और जिसको आपने कहा कि घंटा बजवा देंगे, भीख मंगवा देंगे, तो उसी के यहाँ जा करके अब खुदा भीख मांग रहे हैं। तो एक भीख और मांग लीजिए कि भैया हो मंत्री से काम ना चलत था, हमें मुख्यमंत्री बना दा। अखिलेश यादव से काम मतलब है यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस सूबे के कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर का एक बहुत बड़ा बयान आया है कि यदि मुसलमान भाई समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दें तो सपा का एक प्रधानी भी नहीं जीत पाएंगे। इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी में आग सी लग गई है। इसी बात को जानने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता माननीय संजय यादव जी हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका। सर, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर सुर्खियों में बने रहने के लिए एक के बाद एक बयान देते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं, और अगर आप ओम प्रकाश राजभर जी की बात करना चाह रहे हैं, जो उनके बयान की बात भी करना चाह रहे हैं, तो देखिए ये एक स्वभाव होता है, लाठी जिसके हाथ में रहती है उसकी होती है। अगर वही जैसे लाठी हम आपको दे दें तो आप लाठी से मेरा सर फोड़ सकते हैं, और वही लाठी फिर हमारे हाथ में आ जाए तो उसी लाठी से हम आपका सिर फोड़ सकते हैं। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये स्वभाव मेरा नहीं है, ये स्वभाव ओम प्रकाश राजभर का है कि वो जब राजनीति में आए थे, जब अपने पार्टी का जब उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, तो उसमें तमाम चीज़ें उन्होंने लिखी थी कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा परिवार का कोई आजीवन चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं जो है कि एक समान शिक्षा लागू करूंगा, मैं अपने राजभर समाज को डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बनाने की बात करूंगा। तो वादे तो उनके बहुत थे, लेकिन हम अब उनके मूल मुद्दे पर आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान सपा का साथ छोड़ दे तो एक प्रधानी भी नहीं जीत सकते हैं। पहले हम ओम प्रकाश राजभर जी से ये पूछते हैं कि जो पिछला प्रधानी का चुनाव हुआ, जो आप अपना पूरा कुनबा लेके अपने गांव में डट गए और अपने भाई को प्रधानी का चुनाव लड़ाने लगे, तो क्या मुसलमान ने वहां आपको प्रधानी का चुनाव हराया कि आपके राजभरों ने हराया? किसने हराया? और बड़बोलापन जो होता है ना, ये एक बीमारी है, पागलपन। बड़बोलापन को क्या कहा जाता है? पागलपन। और गंभीरता से उनके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। और कौन किसका साथ छोड़ देगा? तो अब तो अगर मान लीजिए कि भाजपा मोदी जी का साथ अगर ओबीसी एसटी के साथ छोड़ दें, तो हम तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री न प्रधानमंत्री बन पाएंगे, न मुख्यमंत्री बन पाएंगे। और ओम प्रकाश राजभर जी अब फिर वही आकर के सपा में कहेंगे कि हमको फिर बोलिए, हम फिर भाजपा को बोलेंगे। तो उनके अंदर एक कला अच्छी है कि वो जिसके तरफ से रहते हैं तो उनके दल पार्टी के लोग उनको आगे कर देते हैं कि आपका काम है कि जितना ललकारना हो ललकारते रहिए, झूठा तो ललकारना, होना जाना तो कुछ है नहीं। तो वो ललकारने का काम अच्छा कर लेते हैं, और लेकिन उनको यह नहीं पता है कि ललकारने वाला ही बाद में खत्म हो जाता है, और बाकी तो लोग का कोई मतलब तो है नहीं राजनीति में। इनका जो सिस्टम, जो बात लेकर के आए थे, वो सारी बातें खत्म हो गई, और वो सपा से भी गठबंधन करके देख चुके हैं, अब भाजपा में हैं, कौमी एकता से भी कर लिए हैं गठबंधन, वो भी देख लिए। एक अपना जो समाज का न्यायिक मोर्चा कौन कौन बनाते रहते थे वो सब देख लिए। वो जो है कि अयूब से भी, मुसलमान से भी समझौता करके देख लिए। तो हमारा बस इतना ही कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जी अभी उनको यही सही पता नहीं चल पा रहा है कि वो किस विचारधारा की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो जिसके दरवाजे जाते हैं
बैंड बजने लगता है और लोग वहां जो है कि अपना भड़ेती दिखाने लगते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर का मैं व्यक्तिगत कदर थोड़ा करता हूं, और वो इसलिए करता हूं कि वो जो पहले वाले ओम प्रकाश राजभर थे उसकी कदर मैं करता हूं, और आज के जो ओम प्रकाश राजभर हैं ऐसे लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये बड़बोलापन है, और बड़बोलापन को पागलपन कहा जाता है। अगर देखा जाए तो सूप त सूप चलनियों बोला लागल, एक कहावत आपने सुना होगा। अभी ओम प्रकाश राजभर अपनी बातों को खत्म नहीं किए, वहीं अरुण राजभर वही जुबान फिर बोल दिए, मुसलमान अगर साथ छोड़ दे तो एक प्रधानी का भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे सपाई। तो हम तो आपसे बता ही रहे हैं ना, ये दोनों बातें तो एक ही बापूत कर रहे हैं ना। वो तो मान लीजिए कि वो जो कर रहे हैं वो करने दीजिए, लेकिन उन्हीं की बात को अगर लागू कर दिया जाए कि राजभर उनका साथ छोड़ दे तो वो तो बोलूँ नहीं, जीते के तो बातें छोड़ दे। दूसरी बात कि वो जो बात मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये बात तो अब भाजपा के साथ भी है कि ओबीसी और दलित जो भरमा करके, जो पैसा दे करके, जो उनको अनाज दे करके वोटवा ले रहे हैं, अगर ये उनका साथ छोड़ करके कहीं फिर से अपने साथ अपनी जगह पे आ जाएं तो प्रधानी तो छोड़ दे, ये लोग टेंट मुड़ने लगा पाएंगे। अच्छा, हम्म। ये तो बड़ी बात कर रहे हैं कि सर टेंट भी नहीं लगा पाएंगे। ना हो, हम जानत थी ना, वो लोग का टेंट तंबू हम लगैले हैं, तो हम जानत थे ना कि किसी दम पर टेंट तंबू लगा था। अच्छा। हमने तो बहुत लगाया है, लेकिन हमने उस ओम प्रकाश राजभर का टेंट और तंबू लगाया था जो ओम प्रकाश राजभर सामंतवादी ताकतों से लड़ने की बात करते थे। मैं उस ओम प्रकाश राजभर का टेंट तंबू लगाया है, और आज के ओम प्रकाश राजभर जो यहाँ से वहां बंदर की तरह जो कलैया खा रहे हैं और दूसरे पर फटाफट आरोप लगा रहे हैं, थोड़ा सा अपने भी अंदर झांक के देख लें कि उन्होंने कब क्या किया है, खुद ही पता चल जाएगा। सर सामंतवादियों के क्या गुलाम हो गए हैं क्या ओम प्रकाश राजभर? ये भाषा जो बोल रहे हैं ये तो गुलाम ही बोलता है, स्वतंत्र आदमी तो ऐसे नहीं बोलता, क्योंकि वो जहां रहेंगे वो जो कहेगा उसको बोलना पड़ता है। और मैं कभी जो है कि सामंतवादी ताकतों का मैं कभी समर्थन नहीं करता हूं, जिससे कि समाज में दुर्व्यवस्था फैलती है। और सामंतवादी कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई जात नहीं होती है। सामंतवादी सोच एक अलग होती है कि जिसके पास ताकत है वो अपनी बात अपने हर तरीके से मनवाना चाहता है और लोगों को दबा के रखता है, वही सामंतवादी है। उसमें ऐसा नहीं है, उसमें सभी जाति और धर्म के लोग आ जाते हैं। मैं एक व्यक्ति की बात सामंतवादी की नहीं कर सकता हूं। हो सकता है कि मेरे पास बहुत ताकत हो तो हम भी सामंतवादी हो सकते हैं, लेकिन अभी तो हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो लेकिन हम आज जो बोल रहे हैं, अगर कल इसके उल्टा बोलने लगेंगे तो हम भी सामंतवादी हो जाएंगे। और सामंतवाद क्या है? सामंतवाद वो है कि जो हमारे जो सरकार का जो कानून है, नियम है, उसको तोड़ने के अपना वर्चस्व जमा करके और लोगों का जो शोषण करता है, यही सामंतवाद है। तो वो तो उसी के साथ खड़े हैं। और वो पहले कहते थे कि हमारे राजभर समाज के लोग, हमारे दलित भाई या हमारे ओपीडीए के लोग को बहुत ये सामंतवादी सताए हैं संजय भाई, और इनसे हमको लड़ना है। तो हम भाई ये बात तो बड़ी अच्छी लगती थी और उसी भावना में हम बहते गए। लेकिन एक समय आया जब ओम प्रकाश राजभर जी सामंतवादियों की बात करके और इन का निरादर करना शुरू कर दिए, तो हमने अपना विचारधारा अलग बंद कर दिया। भाई हर आदमी स्वतंत्र है, मैं अपना विचार लेके चल रहा हूं, आप अपना विचार लेके चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ है। विचारधारा हमारी हमारे साथ होनी चाहिए। लेकिन हम जिस विचारधारा को लेकर चले थे, अगर बीच में उस विचारधारा को ही हम बदल दें तो हम कौन होते हैं? हम तो कुछ है नहीं। तो ये उनका यही चीज है। ओम प्रकाश राजभर जिले का नाम अगर पूछा जाए तो सट नाम गिना देते हैं, गांव का नाम ले लेते हैं, जातियों का नाम भी गिनाते हैं। गणना करने में माहिर हैं ओम प्रकाश राजभर। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहलवा जो है, हम लोग स्कूल जाते थे तो हम लोग के मास्टर कहते थे कि रट्टू विद्या जंतु लगेले हुआ तो रट तो देत हुआ, लेकिन एकरे बारे में तोरे कोनो ज्ञान ना हो। देखिए, जिला का नाम बताना, जाति का नाम बताना, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप जिले का नाम बता देंगे और जाति का नाम बता देंगे तो सारा
समर्थन और सारा वोट आपके साथ चला जाएगा। तो हम भी तो विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, तो हमारे भी क्षेत्र में 150 गांव है। हमारा गांव शुरू होता है चुनाव विधानसभा का जो है कि गणेशपुर से, तो गणेशपुर, भवानीपुर, पिसौर, दीनदयालपुर, चुप्पेपुर, होलापुर, छतरीपुर, हटिया, बासदेवपुर, परमानपुर, चनवारी, सरसमा, अहमदपुर, दानूपुर, कानूरी, डोहान, अड़े, मरवा, फकीरपुर, उदयपुर, बनियापुर, बनवारीपुर, चंदापुर, बलौरपुर, साई, इटवा, मटपट्टी, मिलिया, सरैया, गोपुर, रैली, रजनैया, तारापुर, रतनपुर, लमही, गुचाहा, सोईपुर, अमददपुर, हासनपुर, रसूलपुर, मजिकिया, भूरीपुर, बड़वापुर, सतवा, नवापुर, चाही, पतेरवा, नई बाजार, सिंहपुर, हृदयपुर। मतलब हम अगर 150 गांव का नाम बता देंगे तो का 150 गांव का आदमी हमको वोट दे दिए? कभी नहीं देंगे। तो ये तो हम बता सकीला रट के पूरा 150 गांव का नाम और पूरा जिला का नाम और पूरे जाति का नाम बता दे तो का वो सब हमार हो जाए? अरे त्याग करना पड़ता है। और ओम प्रकाश राजभर जी ने कब त्याग किया? अपने समाज के लिए कोई त्याग किया है? जब से सत्ता में है एक भी राजभर को एक नौकरी दिलवाए हैं? उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो हम अपने राजभर समाज को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, सिपाही, दरोगा बनाएंगे। तो 10 साल से सत्ता में तो बैठे हैं। तो एक आदमी का नाम बतावें जिसको उन्होंने डॉक्टर बना दिया और मास्टर बना दिया और इंजीनियर बना दिया और दरोगा बना दिया। तो ये अपने समाज को, जो बेचारे कमजोर हैं, अनपढ़ हैं, अब जो बेचारे शिक्षा से विहीन हैं, ऐसे लोगों को बुला करके और उनको जुटा करके और जय सुहेल देव बोल देने से और हमारी सरकार बन जाई तो हम तो यही कर दे। और रही जो आपने बात पूछा कि वो मुख्यमंत्री को कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी को, कि क्या हमको उनके साथ आने पर मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो हम ये पूछ रहे हैं कि जहां आप हैं वो यही आपको मुख्यमंत्री बना दे। हम कह झूठे आप परेशान है यहाँ। अरे अखिलेश यादव को से कितना आप मतलब रग लगाए कि दिवालियापन हो गया का, कि खाली अखिलेश अखिलेश चिल्लाते हैं आप? अरे जहां आप हैं वहीं योगी योगी चिल्लाइए। और जिसको आपने कहा कि घंटा बजवा देंगे, भीख मंगवा देंगे, तो उसी के यहाँ जा करके अब खुदा भीख मांग रहे हैं। तो एक भीख और मांग लीजिए कि भैया हो मंत्री से काम ना चलत था, हमें मुख्यमंत्री बना दा। अखिलेश यादव से काम मतलब है यार? तो क्या भाजपा मुख्यमंत्री बना दे? हम तो कह रहे हैं भाजपा मुख्यमंत्री बना दे, तो हमको और खुशी होगी कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं, हमारे साथ हैं चाहे नहीं हैं। कम से कम आप संजय यादव को जानते तो हैं कि संजय यादव ने आपके लिए क्या किया और आपने संजय यादव के लिए क्या किया। जब हमारी बारी आई तो आप अपने लड़के को लेकर के चले आए, कोई बात नहीं, उसे कौन फर्क है? हम तो कह दिए कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, हम तो सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं और सामाजिक लड़ाई लड़ते रहेंगे। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अगर हमारे नेता पर कुछ कमेंट करेगा तो उसका जवाब संजय यादव के पास है, क्योंकि मैं इन लोगों को नीचे से ऊपर तक जानता हूं कि इन्होंने क्या किया है पार्टी बना करके अपने समाज के लिए, और क्या ये करना चाहते हैं और ये क्या दिखाना चाहते हैं। तो मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। मैं जिस दिन बोलूंगा तो उस दिन बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। मंत्री हैं, हमारे नेता रहे हैं, हमने जो उनसे अच्छी चीजें सीखनी थी वो सीख लिया, और जो उनकी बुरी चीजें थी हमने उसको वहीं छोड़ दिया। और हम समाजवादी पार्टी में अपने पूरे जीवन के राजनीतिक करियर का अनुभव लगा करके एक पढ़े लिखे आदमी को, एक अच्छी सोच वाले आदमी को, जो कम से कम हमेशा लोगों की मदद करते हैं। अभी देखा आपने चाय वाले के यहाँ बैठ गए थे, वहां बीजेपी ने कर दिया। तो ऐसे तो बहुत घटना है जहां पर लोगों ने प्रताड़ित किया। मैं अखिलेश यादव जी के साथ इसलिए नहीं हूं कि वो यादव हैं, मैं यादव हूं। मैं अखिलेश यादव के साथ इसलिए हूं कि उनकी सोच गरीब, कमजोर, शिक्षा, दवा, इसका मतलब कि मुद्दा उन्होंने है और उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए इसको साबित किया है। और मुझे कोई लालच नहीं है कि हमको पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें टिकट मिले न मिले, अगर हमको किसी को आजमाना हो तो आजमा ले। मैं तो एक युवा चेतना का एक अपना संगठन अपने का खुद भी चलाता हूं, और मैं ये चला रहा हूं आजकल गांव गांव में कि युवा चेतना को समाजवादी चेतना से जोड़ करके पीडीए पंचायत किया जाए, जिससे कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बने और पीडीए का जो हक हुकूक जो छीना जा रहा है इस सरकार में, उसको दिया जाए। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय संजय यादव जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो तक, तब तक के लिए नमस्कार।